हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पदबंध। पदबंध की संकल्पना को समझाने से पहले शब्द तथा पद के बारे में जानना जरूरी है। शब्द के बारे में आपको बताया गया था कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान रचना शब्द है तथा शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बन जाता है तथा कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है। जैसे कि दीपक और अनिल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, पर वाक्य में वे क्या कार्य कर रहे हैं इसका आधार उन पद भेद पर तय होता है। जैसे दीपक ने अनिल को पैसे दिए, अनिल ने दीपक को पैसे दिए। कहने का मतलब है कि दीपक कर्ता का कार्य कर रहा है तथा अनिल अप्रत्यक्ष कर्म का, जबकि वाक्य 2 में जो है दोनों की स्थिति बदल रही है। वहाँ पर अनिल कर्ता का कार्य कर रहा है और दीपक अप्रत्यक्ष कर्म का। अतः वाक्य में पद का निर्धारण उसके प्रकार के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा पदबंध। पदबंध शब्द दो शब्दों पद तथा बंध से मिलकर बना है। पद का अर्थ आपको ऊपर बताया गया है। बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ या बंधन युक्त। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंधकर या बंधन युक्त होकर आते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जैसे बच्चा आम खा रहा है, और सेकंड है छोटा बच्चा आम खा रहा है। थर्ड आ जाता है आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। अब काम तो एक ही हो रहा है, पर इसमें हमने जो है अलग अलग प्रकार से किया। जैसे वाक्य 1 में मैंने बच्चा संज्ञा शब्द है और कर्ता का प्रकार वह कर रहा है। इसके स्थान पर हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा भी रख सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही प्रकार करता है जो अकेला बच्चा कर रहा था। इसका अर्थ यह है कि पके आम तथा मीठे मीठे पके आम भी वही प्रकार कर रहे हैं जो कि वाक्य 1 में आम कर रहा था। इस तरह आपने देखा कि कोई भी शब्द वाक्य में आकर इसलिए पद कहलाता है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार करता है। अब यदि वही प्रकार एक से अधिक पदों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उसे हम पदबंध कहते हैं। परिभाषा क्या होगी पदबंध की? पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा है। अब पदबंध के भेद और प्रभेद के बारे में हम जानेंगे। वाक्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पदबंध आते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, थर्ड होगा क्रिया विशेषण पदबंध और 4 होगा क्रिया पदबंध। तो पहले हम जानेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार करता है जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं संज्ञा पद और संज्ञा पदबंध में क्या अंतर होता है। जैसे मीरा अध्यापिका है, तो इसमें हमने लिख दिया मीरा हिंदी की अध्यापिका है, तो इसमें एक सेंटेंस हमने और जोड़ दिया किसका? हिंदी की है, तो अध्यापिका ही। सेकंड है लड़कियां चली गईं, हमने इसमें क्या जोड़ा? नृत्य करने वाली लड़कियां चली गईं। मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। मैंने किताबें बच्चों को दे दी, मैंने अपनी सभी किताबें बच्चों को दे दी। वह कहाँ जा सकता है? बेचारा वह कहाँ जा सकता है? तो कहने का मतलब है कि संज्ञा पदबंध में यदि विशेषण पर जोड़ दिया जाता है तो वह संज्ञा पदबंध बन जाता है। एक चीज़ और है इसमें, संज्ञा तथा सर्वनाम एक ही कार्य करते हैं, अतः
सर्वनाम पदबंध को भी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही रखा जाता है। अलग से सर्वनाम पदबंध के भेद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये आपको टिक द करेक्ट में आए हैं पीछे क्वेश्चन। फिर आता है हमारा विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध की रचना पर ध्यान दीजिए। संज्ञा पदबंध में से यदि संज्ञा पद हटा दे तो विशेषण पद शेष बचता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत शरारती है। अब छोटा बच्चा हमने हटा दिया संज्ञा पदबंध, और यदि संज्ञा पदबंध में बच्चा है तो छोटा क्या रह जाएगा, उसका विशेषण पद रह जाता है। इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है, लेकिन जब यही कार्य विशेषणों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, मेरा बेटा कल वापस आ जाएगा। मेरा बेटा यानी ये विशेषण हो गया, और पदबंध में क्या आ जाएगा, मेरा छोटा बेटा, यानी उसने उसमें पदबंध में छोटा भी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध। दूसरा है मल्लिका एक डॉक्टर है। तो मल्लिका एक मशहूर डॉक्टर है, क्योंकि उसने डॉक्टर तो क्या है, संज्ञा है, तो उसके आगे एक के आगे क्या लगा दिया उसने, मशहूर, यानी विशेषण को पदबंध में बदल दिया। मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक नई कार खरीदी। अतः विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो अकेला विशेषण पद करता है। थर्ड आता है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। ये आप जानते ही हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चा धीरे चल रहा है, पिताजी कल आएंगे, वह वहाँ बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में आए जैसे धीरे, कल तथा वहाँ पद अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद हैं। यदि किसी क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अतः वह पदबंध जो क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रिया विशेषण पद कर रहा है, तब उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण पद कौन से होते हैं, जैसे वह धीरे चल रही है, तो मैंने क्रिया विशेषण पदबंध बनाने के लिए क्या किया, वह बहुत धीरे चल रही है, यानी धीरे कैसे चल रही है, वो बहुत, तो ये हो जाता है हमारा क्रिया पदबंध। मैं कल पहुंचूंगा। मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा। सब लोग मंदिर गए हैं। सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं। कल दावत में उसने बहुत खाया। कल दावत में उसने बहुत ज़्यादा खाया। अब आता है हमारा क्रिया पदबंध। कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने में पदबंध ही होती है तथा इसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आए।